अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद अकरम और आप देख रहे हैं एक स्पेशल। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस वक्त कशीदगी जारी है और दूसरी जानिब भारत के वहाँ पर अफगानिस्तान पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं। लेकिन हम देखें और सोचें, 40 साल, ये 40 साल कोई कम नहीं है। 40 साल तक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की मेज़बानी की है। पाकिस्तान के यहाँ पर लोगों के लिए रोज़गार, सेहत और अपने घरों के दरवाजे खोले और उनको रोज़गार मुहैया किया और उनकी सेहत और हर तरह के ख्यालात जो पाकिस्तान उनका ख्याल रख सकता था, पाकिस्तान ने रखा है। लेकिन आज जब उस एहसान का बदला पाकिस्तान पर बंदूकें तान कर दिया जा रहा है, तो इसी की सारी सूरत हाल पर बात करेंगे आवाम से। आवाम क्या कहती है, क्या है कि तारकीन वतन जो यहाँ पर मौजूद है अफगानिस्तान के, उनको वापस भी भेजना चाहिए, और दूसरी जानिब वो क्या ख्यालात रखते हैं। पहले पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी, भारत को शिकस्त देने के बाद अब अफगानिस्तानी जो हैं, तालिबान हैं, वो पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं। आए आवाम के तासुरात जो हैं वो भी जानने की कोशिश करते हैं, वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, कारोबार ठीक चल रहे हैं? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, ये मुझे बताओ कि पहले पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी है, अब अफगानिस्तान के साथ भी मामलात शुरू हो गए हैं। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान ने तकरीबन 40 साल तक उनकी मदद की, उनको तालीम के लिए जगह दी, अपने घरों के दरवाजे खोले। आज पाकिस्तान पर वो हमले कर रहे हैं, पाकिस्तान को धमकियाँ दे रहे हैं भारत के कहने पे। क्या कहेंगे इस? ये तो बैरूनी साजिश ही है ना, वरना पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के जितने लोग कारोबार करते हैं पाकिस्तान में, इतना ज़्यादा कारोबार है कि उनका ज़्यादातर दारोमदार पाकिस्तान पर चल रहा है। तो इसमें वो जंग करने की हिम्मत तो नहीं कर सकते इसमें। लेकिन अभी पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर वो हमले करते हैं, पाकिस्तान को धमकियाँ देते हैं, तो भारत के कहने पर, भारत की गोद में बैठकर। ऐसे ही लग रहा है। तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं करना चाहिए उन्हें, गलत कदम उठा रहे हैं वो। अच्छा, तो पाकिस्तान पश्तून है, नहीं, पश्तून नहीं है। पंजाबी हैं, पंजाबी होने के बावजूद क्या कहेंगे? यही कि पाकिस्तान की फोर्सेस जो हैं वो भी इतनी कमज़ोर नहीं है कि अफ़गानिस्तान से डर जाएंगे या हार जाएंगे। इस तरह का मामला, ये भी मजबूत हैं। तो वो ज़बरदस्त जवाब दिया जाए। ज़बरदस्त जवाब दिया जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एक और नौजवान भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र क्या है। करते हैं? कपड़े का काम ही? जी, अच्छा, मुझे ये बताएं, कहाँ से पश्तून लग रहे हैं? ये हम हैं अफ़गानिस्तान से, मगर 50-60 साल से इधर ही हैं। दादा अबू सारे इधर के ही अच्छा, हैं। तो आपको लगता है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग हो रही है, लड़ाई हो रही है, वो होनी चाहिए? अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भारत जाते हैं, वहाँ से पाकिस्तान को धमकी देते हैं और फिर जंग शुरू हो जाती है। नहीं, ये लड़ाई वगैरह दोनों मुसलमान ममालिक हैं, इनके बीच में लड़ाई तो होएगी ही नहीं। ये बस कुछ चंद लोग हैं, इनके बीच में इख्तलाफ होते हैं, इस वजह से ये लड़ाइयाँ वगैरह होती हैं। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तानियों ने हमेशा आप लोगों को खुले दिल से यहाँ पे तस्लीम किया, आपको रोज़गार करने का मौका दिया, तालीम, सेहत, हर चीज़? तो एहसान फरामोशी नहीं होनी चाहिए। 40 लाख से ज़ायद अफ़गानी पाकिस्तान में आया है, जिसको पाकिस्तानियों ने जगह दी है। होनी चाहिए कि एहसान फरामोशी होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। आपका ज़मीर मुतमिन होगा कि अगर आप किसी के साथ एहसान करें, वो आपके साथ एहसान फरामोशी करें? नहीं, अगर हम वो हमारे साथ ऊपर एहसान ना भी करें ना, फिर भी हमारा नहीं बनता कि हम उनके ऊपर एहसान फरामोशी करें। यानी कि जो किसी के साथ एहसान किया और अगर वो उसके साथ भलाई कर ले, तो फिर भी उसके। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पंजाबी हैं? नहीं, पठान है। पठान हैं। चलें, ये भी पश्तून हैं। अभी इधर से ही हैं या अफगानिस्तान से हैं? नहीं, इधर से ही है। हमारी जमपल इधर की है। जमपल इधर की है, यानी हैं आपका शजरा नसब, कह सकते हैं कि वो अफगानिस्तान से है। पीछे से हम वजीरिस्तान वाना के हैं। जमपल हमारी इधर की है, इधर ही तालीम हासिल की हुई है, इधर ही जमपल है, इधर ही पले बड़े हुए हैं। अच्छा, इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है, आपको लगता है कि होनी चाहिए? अफगानिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, वहाँ के वज़ीर इत्तलात हैं, या वहाँ के जितने भी तालिबान हैं, वो पाकिस्तान को धमकी देते हैं? और आपको भी बताया, और आपके भी ज़ाहिर सी बात है ख़ानदान पाकिस्तान आए और आप ही की जंपल यहीं पे हुई, तो कि इस तरह होना चाहिए? ये जो इस वक्त धमकियाँ दी जा रही हैं, सब कुछ किया जा रहा है? नहीं, इस तरह तो नहीं होना चाहिए। ये तो गलत है, सरासर गलत है। क्योंकि अगर मुसलमान और काफिर लड़े वो अलग बात होती है, वो भी मुसलमान है, ये भी मुसलमान है, लेकिन नहीं होना चाहिए। अगर वो कशीदगी फैलाएंगे, लड़ने के लिए तैयार होंगे, तो पाकिस्तान फ़ौज भी वेलकम, हम भी पाकिस्तान फ़ौज के साथ है। अगर वो पठान अफगानी हो के आप पाकिस्तानी फ़ौज के साथ खड़े होंगे, इशाना बिशाना होंगे? पाकिस्तानी फ़ौज के साथ नहीं, हम पाकिस्तानी फ़ौज के आगे खड़े होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे खाया है, पिया है, ये हमारा मुल्क है। ये नहीं कि हम, अगर वो कोई अफ़गानिस्तान से आया है, हमारी जंपल इधर की है, तो हम पाकिस्तान के हैं। अगर कोई हमें लड़कारेगा, वो चाहे काफर है, मुसलमान है, तो हम पहले अपनी फ़ौज के आगे खड़े होंगे, बाद में फ़ौज होगी इंशाअल्लाह। ये असल अफगानी है जो कहता है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, अगर वो कोई भी होगा, दुश्मन होगा। तो मेरा आखिर में ये सवाल है कि जो इस वक्त अफगानी यहाँ पे भी कुछ हैं जो पाकिस्तान को ऑन नहीं करते, तो ये सही करते हैं?
वो बस ये है, अनपढ़ है, अनपढ़ जो होते हैं उनको समझ नहीं होती, सोच समझ नहीं होती, लेकिन कहते हैं जहाँ पे खाया पिया उधर का सोचना चाहिए। अब इंडिया है, इंडिया के मुसलमान उधर रहते हैं तो वो इंडिया को प्रेफर देते हैं पहले, चाहे वो मुसलमान है, लेकिन वो वहाँ पे खाते पीते। इसी तरह हम इधर है, हम मुसलमान हैं, अगर अफ़गानी गलत करेगा तो हम उनको गलत कहेंगे, चाहे वो जंग में है चाहे दूसरा है। अगर वो प्यार से मानेंगे प्यार से समझाएंगे, नहीं मानेंगे लाठी से मानेंगे लाठी से समझाएंगे, और फिर बंदूक से मानेंगे तो हम मैदान जंग में तैयार है, हम उनके साथ जंग भी करेंगे। बेहतरीन। नाज़रीन, ये असल में अफ़गानियों के ऐसा नहीं है कि सारे के सारे अगर जो वहाँ से यहाँ पे आए और उनके तासुरात पाकिस्तान के लिहाज से गलत ही हैं। जो असल अफ़गानी जो इस बात को समझता है, एजुकेटेड है, वो ये मानता है कि ये मुल्क सबसे पहले है, क्योंकि यहाँ पर वो पले बड़े हैं, यहीं से उन्होंने अपनी तालीम हासिल की, यहीं से रोज़गार का उनके जो मौक़े जो हैं वो पैदा हुए। यहाँ पे कुछ एक और भी माशाल्लाह दोस्त खाना खा रहे हैं, खाएँ। अस्सलाम वालेकुम लाला। अजय खाना खा लें। जज़ाकल्लाह, कैसे हैं? अच्छा मुझे ये बताएं कहाँ से हैं, पहले ये बताएं अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान से कहाँ से हैं? मेरी पैदाइश पाकिस्तान से है। अफ़गानिस्तान से? नहीं, हाँ, लाहौर से मैं यहाँ से। लाहौर से। अच्छा, यानी कि पाकिस्तानी पश्तून हैं। जी। अच्छा मुझे ये बताएं, ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे अफ़गानी पश्तून सब काम कर रहे हैं, इस वक्त अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो हालात चल रहे हैं ठीक चल रहे हैं? गलत चल रहा है यार। पाकिस्तान को वो गाली दे रहे हैं, 40 साल तक आपने सबसे ज़्यादा बोझ पश्तून पाकिस्तानी पश्तूनों ने उठाया जो वहाँ से हिजरत करके यहाँ पे आए थे। यार एक बात बताऊँ मैं आपको ना, हर एक बंदे का अपना सोच फिक्र होती है, हर एक बंदे का अपना सोच होता है, समझ आ गया। आपस में अगर वो गाली निकाल रहे, गलत करे सरोसर गलत है, ठीक है ना। एक बंदा जिधर रह रहा है, जिधर वक्त गुजार रहा है, उसको चाहिए उसकी गलत बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है, बात करनी चाहिए, उसके लिए बात एक लाजमी करनी चाहिए। जी, यानी कि आप समझते हैं कि जो इस वक्त हालात हैं वो गलत हैं? बिल्कुल गलत है यार, कोई फ़ायदा नहीं इस फजूल। वक्त पाकिस्तान ने भी कहा है कि तमाम जो अफ़गानी बाकी रहेंगे वो भी निकल जाएं, तो आप ठीक है? बिल्कुल उनको जाना चाहिए, जाना चाहिए, गलत को जाना चाहिए भाई, जो मर्जी पावे बाप भी हो जाना चाहिए। हर दूसरे जुर्म के अंदर अफ़गानी होता है, तो आपको लगता है कि जितने भी कारोबार और यहाँ वहाँ जितने भी अफ़गानी बैठे हैं अब उनको यहाँ से चले जाने चाहिए क्योंकि वो पाकिस्तान को गाली देते हैं? नहीं, पाकिस्तान के जो गाली दे रहे हैं उसको सरोज हमारा हम के साथ है खड़े हैं, ये गलत को निकालना चाहिए, बिल्कुल निकालना चाहिए भाई। भाई अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल हैं? ठीक है, मामला ठीक है? अच्छा भाईजान, आजकल पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान मामला चल रहे हैं, पहले बताएं पाकिस्तान से या अफ़गानिस्तान से, क्योंकि यहाँ पे भी पता नहीं चलता। पाकिस्तान सही है। हाँ, मुझे ये बताएं कि क्या अफ़गानिस्तान को भारत की माँ पर पाकिस्तान पर हमले करने चाहिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले करने चाहिए? नहीं चाहिए, नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तानियों को गाली दी जाती है, 40 साल तक पाकिस्तानियों ने उनको सेहत दी, रोज़गार दिया, अपने दरवाजे खोले अपने कम वसाइल होने के बावजूद, तो क्या अखलाकी तौर पर ये जायज़ है जो आज अफ़गानी पाकिस्तान के अंदर रहकर पाकिस्तानियों को गालियाँ देते हैं? नहीं नहीं, कोई नहीं देता है, पाकिस्तानी को क्यों गाली देगा? बेशुमार लोगों के आप देखें, कोई नहीं देता है। कोई नहीं देता। तो क्या इस वक्त अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग होनी चाहिए? अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भारत के अंदर बैठकर पाकिस्तान को धमकी देते हैं। नहीं, जंग नहीं होनी चाहिए। नहीं, मुसलमान को क्यों मार रहा है? फ़ायदा ही नहीं है। वहाँ पर पाकिस्तान कहता है वहाँ से दहशतगर्दी इधर आती है, अब उसको रोको, हम रोक रहे हैं, आप अपनी सरहदों पर। तो अल्लाह जानता है ना क्या होता है क्या नहीं होता है, हम तो अपना काम कर रहे हैं। आप काम कर रहे हैं, आप दोस्त क्या कहेंगे? नहीं करना चाहिए। जब एक मुसलमान ममालिक दूसरे मुसलमान ममालिक से नहीं करना चाहिए, जो उनके मामला है वो बैठ के हल करना चाहिए, तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर बात है। लेकिन दूसरी जानिब जब पाकिस्तान उनको कहता है कि आप अपनी सरहदें महफूज करें, आपसे दहशतगर्दी इधर आती है, आपके वहाँ पर दहशतगर्दों के ठिकाने उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करें, वो कहते हैं हम नहीं करेंगे। नहीं, ये तो जो है ना साजी, अब मामला जो है ये उन्हीं को बेहतर पता होंगे अंदर की बातें हैं, लेकिन मुज़ाकरात कर लें वो ज़्यादा बेहतर है। यानी कि भाई के ख़िलाफ़ भाई को हथियार नहीं उठाना, नहीं उठाना चाहिए, दोनों भाई को गाली नहीं देनी चाहिए। ऐसे ही है, बिल्कुल भाईचारा ही करना चाहिए, भाईचारे के साथ दोनों को मिलकर रहना चाहिए, ऐसे ही है। तो नाज़रीन आपने सुना कि जिस तरीके से अफ़गानिस्तान के लोगों को पाकिस्तानी जो कह रहे हैं कि उनको जाना चाहिए अपने मुल्क वापस, और अगर वो यहाँ पर इंतशार फैलाते हैं और यहाँ की जो अमन अमान की सूरत हाल है उसको ख़राब करते हैं तो उनको यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन वो पुरअमन माहौल के अंदर पुरअमन तरीके से पाकिस्तान में रहना चाहते हैं तो ज़रूर रहें। लेकिन हम ब्रेक के बाद बात करेंगे कि अगर भारत दोबारा पाकिस्तान पर हमले की हिमाकत करता है तो पाकिस्तानी जो हैं वो कितने तैयार हैं कि अगर दोबारा वो पाकिस्तान पर इस तरह की जारियत करता है तो पाकिस्तानी जो हैं वो अपनी पाक अफवाज के साथ किस तरह खड़े हैं और किस तरह उसको सपोर्ट करते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। अभी हम पाकिस्तानियों से बात करते हैं। पाकिस्तानी क्या कहते हैं कि अगर भारत दोबारा से पाकिस्तान पर हिमाकत करता है, पाकिस्तान पर हमला करने की जारियत करता है या कोशिश करता है, तो पाकिस्तानी जो है वो कितने तैयार हैं? क्योंकि अफ़गानिस्तान जो है वो पाकिस्तान पर उनकी माँ पर हमले कर रहे हैं और पाकिस्तानी जो फ़ौज है वो उनको एक बेहतरीन और ज़बरदस्त जवाब दे रही है। तो आगे पाकिस्तानी क्या कहते हैं, उनसे बातचीत भी करते हैं। क्या हाल है दोस्त? शुक्र यार आपसे ये सवाल है कि भारत पाकिस्तान को दोबारा धमकियां दे रहा है और पाकिस्तान को कह रहा है कि आपको नक्शे से मिटा देंगे, तो क्या पैगाम देंगे, क्या कहेंगे? जरा नीचे आए हो, आप तो मुझसे भी बड़े लग रहे हो। उनको पूछे पहले कम ही हो गई है कि अब दोबारा मतलब कि हमला करवाना जा रहे हैं, फिर उन्होंने माफियाँ मांगनी है हमारे से। अच्छा, फिर छोड़ेंगे हम। तो क्या पाकिस्तान को अब करना चाहिए कि पहले पाकिस्तान ने उनके तैयारे गिराए हैं और फिर मोदी अभी चीख रहा है कि मेरे ज़ख्म ताज़े हैं? यार ये बातें बहुत करते हैं, सिर्फ हम बातें नहीं करते, हम सिर्फ काम करते हैं बस। इनको पता होना चाहिए पाकिस्तानियों का बस, ठीक है ना। पाकिस्तान फ़ौज के लिए क्या पैगाम देंगे जिस तरीके से वो मैदान अमल में है? पाकिस्तान फ़ौज जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। हम पाक फ़ौज के साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह। नाज़रीन यहाँ पर भी एक भाई काम कर रहे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल चाल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। भाईजान मोदी बार बार दोबारा फिर पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है। पहले उसको जो सबक मिला है उससे वो सबक नहीं पढ़ सका, दोबारा कैसा सबक देना चाहिए पाकिस्तान आर्मी को? वैसे तो मोदी साहब का जो बात है, मोदी जो कह रहे हैं कि उनको सबक नहीं मिला, दोबारा वो जो भौंक रहा है उस पर यही है कि जब उसने मिशन संदूर निकाला था तो हाली संदूर लगा के भेज दिया था। हमारे पास पूरा मेकअप पड़ा हुआ है, यानी सुर्खी पाउडर सब लगेगा, बेस भी लगेगी। इस दफ़ा वो सजा के, क्योंकि देखें एक चीज़ होती है खूबसूरत देखने वाली, वो हाली संदूर लगा के भेजा, हमें पसंद नहीं आया। अच्छा, तो हमने उस हिसाब से उसको थप्पड़ लगाया। हम कह रहे हैं इस दफ़ा मेकअप करके भेजें ताकि हम उसके पूरे तरीके से मिलें। अच्छा, मिलना चाहते हैं पूरा मिलना। तो इस वक्त भारत जो है वो बार बार कह रहा है कि हम पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देंगे, तो क्या ये कौन सी बुखलाहट है, ये कौन सी हमाकत है, ये क्या वजह है कि मोदी को सुकून नहीं आ रहा? ये वो गाँव का मुँह पी पी के पागल हो गया है। असल में वो जो चीज़ उसको बार बार पीछे से कर रही है, वो असल उसे कौन चीज़ जो है ना हवा दे रहा है, इसराइल और दूसरा अमेरिका, वो उसको उछाल रहे हैं बॉल की तरह। लेकिन उसको उनको सबक तो पहले मिल गया है। उसको ये नहीं पता कि ये जो बॉल है किसके ऊपर, उसको पता नहीं इतने इतने बड़े कील है यहाँ पे। अच्छा, कि उस बॉल को कील के ऊपर आएगा, वो जब उसकी हवा निकलेगी फिर उसको पता चलेगा कि वाकई ये गलत हुआ है मेरे साथ। अच्छा, तो क्या कहेंगे पाकिस्तान आर्मी के लिए, कोई पैगाम दें नौजवानों के लिए, हमारे जो शाहीन है उनके लिए? शाहीनों को तो क्या पैगाम देना, वो हर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की नुसरत उनके साथ है। जब शाहीन निकलता है वो जज्बे ईमानी के साथ निकलता है और अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। अल्लाह की नुसरत उनके साथ होती है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? आपने बड़ी मूँछों को ताउशाव दिया हुआ है, क्या कहेंगे? भारत, उनके जितने भी हुक्मरान हैं, उनके वजीर दिफा है, उनके आर्मी चीफ तक पाकिस्तान को धमकियाँ लगा रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान को उनकी धमकियों के जवाब में करना चाहिए? देखिए ये तो पहली बात है कि इस काबिल ही नहीं है इनको कोई जवाब दिया है। ये बुखलाहट का शिकार है, ये इस काबिल ही नहीं है कि पाकिस्तान का या पाक आर्मी का हमारे जवानों का मुकाबला कर सके। ठीक है, इनमें इतनी जुर्रत नहीं है, इतनी सकत नहीं है। ये गौ मूत्र पी पी के इनकी जो खोखली हड्डियाँ, ये बस ये वो गिदर बकती हैं। अच्छा, कर कुछ नहीं सकता। ठीक है, ठीक है, ये हमारे जवानों के आगे कुछ भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आएंगे, इनको चीर फाड़ देंगे। अच्छा, तो भारत वैसे पाकिस्तान बार बार कहता है कि भाई पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आर्मी आसिम मुनीर साहब हैं, वो भी कहते हैं कि, और बाकी जितने भी हमारे हुक्मरान हैं वो कहते हैं कि जंग का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन एक भारत है वो बार बार जंग करना चाहता है। देखें पहले भी इसने वो फॉल फ्लैग ऑपरेशन किया। हाँ जी, तो इनको क्या अब उससे सबक सीखना चाहिए। ठीक है, पहले ये इतनी मुश्किलों से दो चार हैं, इतने पैसे दफाई पे लगा रहे हैं, कर कुछ नहीं सकते। ठीक है, हमारे पास जो सबसे बड़ी बात है, हमारे पास ईमान है, जज्बा ईमान है, शहादत का हम जज्बा रखते हैं। यहाँ पर एक और भी हमारे साथ, हमारी बहना कानूनदान भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि भारत जो है एक दफ़ा फिर पाकिस्तान को गीदड़ भभकियाँ दे रहा है और पाकिस्तान का जो सब्र का पैमाना है उसको बार बार वो छेड़ रहा है कि पाकिस्तान ने पहले 10 मई को जिस तरीके से 6 तैयारे गिराए वो हमारे 36 और गिरा दे।
तो भारत को चाहिए कि वो अपनी औकात में रहे और उसे इस तरह की फजूल धमकियाँ देने की कोई ज़रूरत नहीं है जिसकी कोई भी बेसिस नहीं है। उनको पहले भी बहुत अच्छे तरीके से जवाब मिल चुका है और पाकिस्तान इस चीज़ की दोबारा सलाहियत रखता है कि उन्हें दोबारा अपनी औकात में ले आए। तो वी डोंट नीड टू हैव वरी। उनके लिए कोई कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमें अपना टाइम लेकिन नरेंद्र मोदी जो है वो बार बार बाज नहीं आ रहा। उसको पता नहीं कौन सी शय वो लड़ रही है बार बार कि वो पाकिस्तान को धमकियाँ दे रहा है और वो अपनी कौम के सामने खिताब करते हुए कहता है कि मेरा ज़ख्म अभी ताज़ा है। तो जिस इंसान के पास करने के लिए और कुछ ना हो, जिससे और कुछ ना हो रहा हो, फिर वो धमकियाँ तो देता ही है ना। इस चीज़ को तो आप समझते हैं। यानी खाली बर्तन ज़्यादा आवाज़ देता है। जी बिल्कुल, यही मैं कहना चाह रही हूँ कि उसको और तो उसने अपनी आवाम को कुछ ना कुछ तो तसल्लियाँ देनी है कि आई है पावर। तो कुछ जिन लोगों के पास पावर नहीं होती बस वो धमकियाँ देते हैं, फिर देते रहें धमकियाँ, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। तो क्या कहेंगे कि पाकिस्तान आर्मी के लिए कोई पैगाम भी जो हमारे नौजवान जर्री जवान जो हैं ज़मीन पर भी समंदर में भी और फिर फ़ज़ाओं में भी हमारी रखवाली करते हैं? तो उन्हें यही पैगाम है, स्टे स्ट्रॉन्ग, वी हैव बिलीव ऑन यू। और जो है हमें पूरा यकीन है आप लोग कर लोगे, इस चीज़ में कोई भी परेशान होने। अगर दोबारा भारत पाकिस्तान की तरफ मेले आंख से देखेगा तो हमारी जो पाक फौज है उनकी धज्जियाँ उड़ा देंगी। चलें जी, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की कौम, उनका जज्बा, ये भारतीयों के लिए ख़ासकर उनकी इस्टेब्लिशमेंट, उनके जो वज़ीर आज़म हैं, उनके हुक्मरान हैं, उनके लिए ये पैगाम है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा यार, अभी ये बताएं कि दोबारा फिर भारत जो है वो पर तोल रहा है कि वो पाकिस्तान पर हमला करेगा। उनकी मोदी सरकार जो है वो बार बार धमकियाँ दे रही है। जी, मैं मोदी सरकार धमकियाँ दे रही है, उनका काम ही सिर्फ धमकियाँ देना है। हाँ, तो जो धमकियों की हद तक होते हैं वो सिर्फ धमकियाँ ही देते हैं। ऑलरेडी इनको जो पाकिस्तान की तरफ से हमारे जो वतन के मुहाफिज हैं उन्होंने जो अच्छा जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया है और इंशाल्लाह फर्दर नेक्स्ट भी इनको ऐसे ही मिलेगा। मजीद क्या तवक्को करते हैं कि इनको मजीद किस तरह का जवाब देना चाहिए, क्योंकि जो 10 मई को सबक सिखाया वो सबक अभी वो पढ़ नहीं सके। 0 की जगह 60। बिल्कुल, जो 60 था हम 60 की जगह अब हम नेक्स्ट यही कहेंगे कि वो 60। यानी कि वो डैश निकाल देंगे। बिल्कुल 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 इंशाल्लाह ताला। और हम अपनी पाक फौज के साथ बिल्कुल शाना बिशाना खड़े हैं। और हम तो ये भी कहना चाहेंगे कि पाक फौज हमें भी इजाज़त दे, हम भी बिल्कुल दांत तोड़ें। तो जो मोदी अपनी आवाम से खिताब करते हुए कहते हैं कि उनके ज़ख्म अभी तक ताज़ा हैं, जो पाकिस्तानी शाहीनों ने घाव लगाए हैं वो अभी तक ताज़ा हैं, तो वो बदला लेने के लिए बार बार कभी अफगानिस्तान को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी यहाँ पर दहशत गर्दों को अपने साथ मिलाकर दहशत गर्दी करवा रहे हैं। जी, हमारी पाक फौज ने उनको जो ज़रब लगाई है वो ज़ख्म उनके हमेशा ताज़ा रहेंगे। वो ज़ख्म उनके कभी भी ठीक नहीं होने वाले और नेक्स्ट ना हम होने देंगे। ठीक है इंशाल्लाह। एक ये बुजुर्ग भी हमारे पास हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी? ठीक है जी। अब वड्डे है दसो कि मोदी सरकार दोबारा फिर पाकिस्तान ते हमला करन ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ कर रहे हैं और दोबारा कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान पे हमला करेगा तो सुर लग जाएगी। अच्छा, हमला करेगा तो सुर लग जाएगी, करेगा कदे ही नहीं करेगा। अच्छा, वो अगला ही बशगी जवान बड़ा है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी? लगता है शॉपिंग वगैरह करने आई हैं। लेकिन शॉपिंग से पहले आपको ये ज़रा बताएंगे कि भारत बुखलाहट का शिकार है और पाकिस्तान को बार बार धमकियाँ दे रहा है कि हम पाकिस्तान को दोबारा सबक सिखाएंगे। तो अगर उन्होंने इस बार कुछ इस तरह किया तो पिछली बार जिस तरह हमारे बहादुर फौजियों ने 6 उनकी तैयारी गए थे, इस बार वो ज़्यादा भी गिरा सकते हैं और इस बार भी हम उनको पिछली बार की तरह शिकस्त दे देंगे और इस बार हो सकता है। यानी कि पाकिस्तान उनको एक दफ़ा फिर एक बेहतरीन जवाब देगा, क्योंकि जिस तरीके से पहले भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए, पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए, लेकिन पाकिस्तान इल्ज़ाम नहीं लगाता, पाकिस्तान जहाज़ गिराकर बताता है कि हमने गिरा दिए हैं। जी, पाकिस्तान हमेशा सच का साथ देता है और उनकी न्यूज़ ने पिछली बार भी झूठ बोला था कि हमने लाहौर को ये कर दिया या फिर कराची को ये कर दिया। यहाँ पे उन्होंने हमारे बंदरगाह बना दी थी। जी, लेकिन इस तरह मतलब कुछ हुआ नहीं था, उनकी अपनी बातें थी। जो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं और बार बार झूठी खबरें फैलाते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? इस तरह से क्या उनको फ़ायदा होता है? कुछ तो फ़ायदा नहीं होता। सारी झूठी बातें बनाने से इंसान तो कुछ भी बोल दे कर होता है। जिस तरीके से मोदी बोलता है जी, वो झूठ बोलता है और मतलब इस तरह फ़ायदा तो उनको कुछ भी नहीं है। जो हकीकत को तो कोई बदल नहीं सकता। हकीकत को तब्दील नहीं किया जा सकता। यहाँ पर एक और भी बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। बुजुर्ग किसको कह दिया यार, मैं किधर से बुजुर्ग आ गया? अच्छा, चले जवान आदमी हूँ, अभी जंग पे भेज के देखें। अच्छा, मार मूर के आएंगे हम लोग। मोदी बार बार गिदड़ धमकियां दे रहा है, बार बार कह रहा है कि मेरे घाव अभी ताज़ा हैं, तो क्या कहेंगे उसको जो घाव हमारे शाहीनों ने लगाए हैं? देखें, पहले जो था ना वो मोदी पूरी कोशिश कर गया, हम लोग फिर भी रफा दफा करते थे,
इस दफ़ा उसको ऐसी लगी है कि अब उसकी ज़रूरत ही होगी कि वो दोबारा जो है ना वो कोशिश भी करे, क्योंकि कभी भी जंग जो है, मैंने 65 की भी जंग देखी है, बहुत छोटा था लेकिन देखी है, 71 की भी, 99 की भी। हाँ, जो इस वक्त जंग जो हुई है ना, ये कमाल की थी 4 घंटे में फारिग, क्योंकि जो एयरफोर्स है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस वक्त। अब इस वक्त ईरान अगर एयरफोर्स होती कमाल हो जाता, तो वो तो पता नहीं तबाह कर चुके होते इजराइल को। उसका मसला है, एयरफोर्स हमारी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त मजमूई तौर पर उनके जो आर्मी चीफ हैं वो पाकिस्तान को धमकियाँ दे रहे हैं कि आपको हम नक्शे से ख़त्म कर देंगे, पाकिस्तान को अब क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को क्या प्रोएक्टिवली अब जाना चाहिए या फिर डिफेंसिव मोड में ही रहना चाहिए? तो वक्त यह सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो दोबारा ये बोंगी मारे, लेकिन ना ये बोंगी थी, और मैं तो हम लोग तो बड़े खुश बैठे हुए थे कि अब देखेंगे जंग, क्योंकि हम लोग तो बड़े इस मामले में ना हाँ, लेकिन जज्बा शहादत है। हाँ, बच्चे जो है ना वो डरे हुए थे, जो मम्मी डैडी है ना बच्चे, वो डरे हुए थे सारे कि पता नहीं क्या होगा। हम तो बड़े मजे से बैठे हुए थे, देखी जाएगी, एंजॉय कर रहे थे, देखी जाएगी, क्योंकि हम लोग जो है ना मुसलमान है, और मुसलमान जो है ना वो मौत से नहीं डरता। अब ये देखो यूरोप वगैरह देख लें आप, जरा अधिक कुछ हो जाए तो एक बंदा मर जाए तो वक्त पड़ जाता है, यहाँ पे बम अभी फटता है थोड़ी देर तमाशा देखने के लिए तमाशा लोग खड़े होते हैं। तो ये चक्कर ये कि अब जंग वंग नहीं होती, एटम बम भुट्टो साहब ने बना दिया है, जिसका क्रेडिट बाकी लोग लेते हैं, वो जो एटम बम है। लेकिन हम अगर भारत जारियत दोबारा करेगा तो हम जवाब देंगे। यहाँ पे और भी नौजवान हैं, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम सलाम। बड़े तैयार होकर आए हो, किधर आए हो, क्या करने आए हो? भाई यहाँ पे जॉब करते हैं। अच्छा, ठीक है। क्या अच्छा क्या कहोगे कि आजकल जो पाकिस्तान और भारत के हालात हैं, दोबारा फिर पाकिस्तान को धमकियां दी जा रही हैं और पाकिस्तान की आर्मी भी हमा वक्त तैयार है, क्या हो खुशबू लगा के जवाब देंगे? पाकिस्तानी आर्मी तो तैयार है, पाकिस्तानी अवाम भी तैयार है, हम तो पहले से ही तैयार है। और दूसरी बात ये है सर, इंडिया हमारे साथ कभी भी जंग नहीं कर सकता। गाँव का मूत्र पीने वाले क्या जाने, कलमे पे लड़ने वाले मुसलमान का जज्बा, बिल्कुल ठीक है, और उनकी इतनी औकात है कि वो एक भी मुसलमान को शहीद कर सके। हम तो पहले तैयार हैं, आएँ सरेआम, हम तैयार हैं। अगर उनमें हिम्मत है वो बातें ना करें, वो काम करके दिखाएं। अच्छा, फिर मज़ेदारी बातें करने से क्या होता है? वहाँ पे जो उनके आर्मी चीफ हैं उन्होंने कहा कि इस दफ़ा हम तैयारी के साथ लड़ेंगे, इसका मतलब है कि पिछली दफ़ा उनकी तैयारी नहीं थी? सर ये उनके जो मोदी, आप उनके मोदी का नाम ले रहे हैं ना, ये मेरी जूती का नाम है, उनके मोदी का नाम मेरी जूती का नाम है। अच्छा, ठीक है। और ये काफिर लोग हैं, ये कभी भी किसी के सके हो नहीं सकते, ठीक है। ये डरपोक अफगानों के साथ आजकल हाथ मिलाया हुआ है भाई, जिसके साथ मर्जी मिला, हमें किसी चीज़ से कोई डर नहीं है, सिर्फ हमें डर है अल्लाह का, अल्लाह ताला का। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, खुश हैं जी। अच्छा, कहिएगा कि हालिया हमने कशीदगी के अंदर देखा कि पाकिस्तान ने भारत को बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया था। मोदी कह रहे कि मैं जो मुझे ज़ख्म लगे हैं, घाव लगे हैं, वो भरे नहीं हैं, तो मैं पाकिस्तान पर दोबारा इसका जवाब दूंगा, पाकिस्तान को, और बड़ा ज़बरदस्त जवाब दूंगा। तो क्या कहेंगे? ये उसकी सोच ही है, पाकिस्तानी कौम का ये मुकाबला नहीं कर सकते। इवन कोई बड़ी ताकत भी है ना दुनिया में, मतलब मुल्क कोई है, वो भी 100 दफ़ा सोचेगा कि ये असले या मतलब पैसे तादाद से, हाँ तादाद से ये जंगें नहीं जीती जाती, ये जज्बे के साथ जीती है। मेरा ये ख्याल है कि 50 हिंदू हो और एक पाकिस्तानी हो मुसलमान, जस्मा ईमानी के साथ वो लड़ेगा और इसको निस्तो नाबूद कर देगा। पहले हमने इंडिया का लिहाज किया है, ये अमेरिका के पाँव इसने पकड़ लिए हैं कि जंग बंदी कराए, लेकिन अब हमारा आर्मी चीफ जो है ना, इत्तेफाक से मेरा वो क्लास फेलो भी है। अच्छा, वेरी गुड। यानी कि फील्ड मार्शल साहब आपके क्लास फेलो हैं? लाल कुर्ती स्कूल तारकाबाद अच्छा पढ़ता रहा हूँ। कौन सी क्लास तक आप उनके साथ पढ़े? ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। हाँ जी। क्या आप फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब के क्लास फेलो रहे हैं? कहाँ तक पढ़े हैं उनके साथ? मैं बस 2 साल रहा हूँ, मेरे वालिद साहब उस जेल डिपार्टमेंट में थे। अच्छा, उधर पिंडी में। तो चलें, आपने तो 2 साल उनके साथ वक्त गुजारा है, उनकी कोई खास बात फील्ड मार्शल साहब की जो आपको मुतासिर करती हो, आपको लगता हो कि वाकई तन ये मजहबी घराना है जी, और ये बहुत ही अच्छी फैमिली है। इनके वालिद प्रिंसिपल भी रहे हैं सीबी टेक्निकल हाई स्कूल तारकाबाद लाल कुर्ती में, तो हम इन्हें देखते थे। ये सारे भाई हाफिज़ कुरान हैं, इनके भाई काज़म है और कासम है, और ये आसम साहब हैं, और इंतहा के दलेर है, मुहब्बे वतन है, और ये मतलब मरगूब नहीं होते आलमी ताकतों या किसी से भी,
इनका जज्बा जो है ना, ये अल्लाह ताला के तो अब भी फील्ड मार्शल साहब से कभी कोई राब्ता हुआ? नहीं, मेरा राब्ता नहीं हुआ। उस वक्त तो पता भी नहीं था ना, मतलब ये अल्लाह ये मकाम देगा, फील्ड मार्शल भी बना देंगे। उस वक्त तो पता नहीं था, लेकिन बाद में मेरे क्लास फेलो ने मुझे बताया भी, हम क्लास में पढ़ते थे जब लाल स्कूल में, तो ये उधर हमारे साथ पढ़ते थे, मतलब ये पता था। तो क्लास के अंदर फील्ड मार्शल साहब का मिजाज कैसा होता था? कोई आप लोगों की कोई गुफ्तो शनीद उस वक्त हुई हो, कोई बातचीत हुई हो, वो लम्हात जरा शेयर कर दें। बस ये था, ये कोई शरारती वगैरह भी थे या नहीं, या शरीफ आदमी थे और इसी तरह मेहनती थे? शरीफ आदमी थे, बड़े लायक थे, और ये तलावत जो सुबह असम्बली होती है उसमें तलावत भी करते थे, और इनके वालिद भी बहुत नेक थे, तो हम उस वक्त भी सारे इनके चले। आज अगर आप उनके क्लास फेलो हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो क्लास का एक आध फर्क होगा, मतलब है। अब मुझे उनका चेहरा नहीं याद आ रहा बचपन का जो है, ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त ने बताया भी हमें एक ही क्लास में बड़ी क्लास ही ना। तो कोई पैगाम पाकिस्तान आर्मी के लिए और दुश्मन के लिए, कोई पैगाम जिस तरीके से हमारे जवान सीसा पिलाई दीवार हैं इस कौम के, इस पाकिस्तान के अमन अमान के लिए? पाकिस्तानी फौज को मेरा यही पैगाम है कि पूरा पाकिस्तान 25 करोड़ जो है आपके साथ खड़ा है, और आप जो भी हमारे आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल जो कदम उठाएंगे, जो भी उठाएंगे, सारी कौम इनके साथ है, और कोई ना कोई सिंधी है, ना कोई पंजाबी है, ना कोई पठान है, ना कोई कश्मीरी है, सब पाकिस्तान, सब। हाँ, और हमने कश्मीर इंडिया से ले लेना है इंशाल्लाह, वो अच्छे तरीके से दे दे, और हम जवाब भी देंगे। अगर हमारे पास कोई हमाकत की तो पहले से कई गुना ज़्यादा जवाब होगा। हमारी एयर फोर्स जो है, मायानाज एयर फोर्स है, पूरी दुनिया इसको मानती है। हमारी फौज जो है वो उसका कोई मुकाबला ही नहीं है, जज्बा ईमान है। तो वैसे कौन सी क्लास थी जिस क्लास में आप और फील्ड मार्शल साहब, या आपकी कौन सी क्लास थी या उनकी कौन सी क्लास? 6वीं 7वीं का, यानी कि तकरीबन आप 10-15 साल की उम्र होगी? हाँ, मेरी इतनी उम्र थी। चलें। उसके बाद वाले साहब मुल्तान चले गए थे, तो हम उधर रहे हैं। चलें। तो बाकी ये कौम की तरफ से ये जो प्रोपोगंडा हो रहा है ना, या ये तकरीबकारी हो रही है, इंडिया करवा रहा है अफगानिस्तान के थ्रू, या दहशतगर्द, हमारी आर्मी बहुत जल्द इन पे काबू पा लेगी इंशाल्लाह। बाकी जो इधर पाकिस्तान में बैठे हुए हैं उनके हमायती, उनका भी किला कमा किया जाएगा, उनका भी जल्द किया जाएगा। और फौज देख रही है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, बॉर्डरों पे शहीद हो रहे हैं, पाकिस्तानियों के पाकिस्तान के लिए हो रहे हैं ना, उनका इस सरजमीन के लिए। हाँ, इस सरजमीन के लिए कोई जाती मफाद नहीं है उनका। इस तरह मतलब हम लोग सोते हैं, अमन से सोते हैं, तो पाक आर्मी की वजह से सोते हैं। ये लोग नहीं सोचते, ये लोग बस ये प्रोपेगेंडा करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं सोशल मीडिया पे ऐसे ही खामखा। तो मेरा पैगाम यही अपनी कौम को भी है और पाकिस्तान आर्मी को भी है कि हम सब एक हैं, और कोई भी मुल्क हमारी आंखों में आंखें डाल के नहीं देख सकता। बहुत शुक्रिया। हमारे जज्बे बहुत बुलंद हैं, जज्बे बहुत। मैं अमान फैमिली से तलक करता हूँ। आप हमारा अटक, खुशाब, वादी सून इधर देखें, कब्रिस्तान शहीदों से भरे पड़े हैं, और हम लोग फ़ख्र महसूस करते हैं। हमारा ये नाज़रीन वही सरजमीन है जिसको न जाने कितने नौजवानों ने अपने लहू से सींचा है, जो आबियारी हुई है। ये आज मुल्क जिसके अंदर अमन है, ये आप मेरे लेफ़्ट राइट देखें, लोग बड़े पुरअमन तरीके से, बड़े खुशहाल और अपनी शॉपिंग कर रहे हैं। ये वही अमन है जिसकी पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की आर्मी और हमारी तमाम लॉ एनफोर्स एजेंसीज जो हैं इसकी ज़मानत देती हैं, ज़मानत अपने खून से देती हैं। हर रोज़ हमारे नौजवान जो हैं वो शहीद होते हैं सिर्फ इस मुल्क के अमन के लिए, और वो लोग जो इस मुल्क के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं उनके लिए भी ये कौम के जो जज्बात थे आपने मुलाहिज़ा किया, आपने सुने कि कौम अपनी पाक फ़ौजी के साथ हमेशा सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी रहेगी, और अगर भारत ने कोई दोबारा हमाकत की या पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की तो इसको एक भरपूर और एक ऐसा तमाचा मारा जाएगा जो वो सदियों तक याद रखेगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक बड़ा खूबसूरत चेहरा मौजूद है, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। वैसे सवाल तो संजीदा है, लेकिन उनकी मुस्कुराहट जो है वो ज़रा हमारे इस प्रोग्राम में कोई थोड़ी सी जान डाल देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्रा अफजल। अच्छा जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इन दिनों भारत जो है वो दोबारा फिर पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है और कह रहा है कि हम नक्शे से आप जो है ना पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे, और अगर आपने नक्शे पे रहना है तो फिर आप बंदे के पुत्रों की तरह बन के रहें, तो क्या कहेंगी? पहली बात तो ये कि भारत खुद नक्शे से मिट रहा है, और उसका एक जीता जागता सबूत अभी का है कि हमारा सऊदी अरब के साथ जो माहिदा हुआ है, उस माहिदे के तहत अगर कोई पाकिस्तान पर हमला करेगा तो वो डायरेक्टली ये समझा जाएगा कि वो सऊदी अरब पर हमला हुआ है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि हमने उनके जो वो ऑपरेशन सिंदूर कर रहे थे,
हमारे जवानों ने जाके उनकी बेटियों के मांग में जाके सिंदूर भर दिया है। अच्छा, ठीक है, उनके हम लोगों ने तैयारे तक गिरा दिए हैं, हम लोगों ने उन्हें बर्बाद कर दिया है, ठिकाने उनके हम लोगों ने चुन चुन कर बर्बाद किए हैं। देन अभी उनके दहशतगर्द जो उन्होंने पाकिस्तान में भेजे हुए थे वो हम चुन चुन के मार रहे हैं। वो किस बिना पे बोलते हैं कि वो हमारा नक्शा बदल देंगे? हमारे जैसा आर्मी चीफ जैसे हमारे फील्ड मार्शल साहब, मार्शल साहब उनके पास नहीं है, उनके पास तो इतनी सलाहियत ही नहीं है। उनके आर्मी चीफ रखा हुआ है, वो गोबर सिंह उसके जो दिल में आते हैं वो बोल देता है, और उसने 2-4 दहशतगर्दों की बिना पर उसने बकवास करनी होती है और वो दिल खोल कर बकवास करते हैं। सो वो बकवास करते रहें और हम अपना काम करते रहेंगे। आपने एक दफ़ा छेड़ा था, उसका जवाब आपको मिल गया था और हम लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया था। हम लोगों ने आपके घर में घुस कर आपको मारा था। सो नेक्स्ट टाइम भी आप हमें छेड़ कर तो देखो, हम आपकी नस्लें बर्बाद करते हैं। मोदी सरकार भी, मोदी भी एक जलसे के अंदर कह रहे थे कि आप हमारे जो फौजी तनसीबात हैं उसको निशाना बनाते हैं। हाँ, तो हम फौजी तनसीबात को निशाना बनाते हैं, हम सिविलियन को निशाना नहीं बनाते, क्योंकि हम उनकी तरह डरपोक नहीं है ना। सिविलियन को निशाना नहीं बनाते। आम आवाम को क्यों मारे भाई? आम आवाम तो ठीक है, वो नहीं चाहती कि जंग हो, वो नहीं चाहते कि दंगा फसाद हो। ये तो जो ये कसाई है गुजरात के, ये चाहते हैं ना। तो हम सिविलियंस को क्यों टारगेट करें? ठीक है, हमारी आर्मी बहुत अच्छा काम कर रही है एंड हम लोग अपनी आर्मी को अप्रिशिएट करते हैं, उन पे फ़ख्र करते हैं। अभी जिस तरह से मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने इग्नोर किया, उसके बाद तो फिटे हाल ही है। देखिए, उन्होंने कहा कि उनके फिटे हाल हैं। हाँ। तो आप कोई हाल अहवाल उनके बारे में बता दें। बस यही कहूँगी, पाकिस्तानी आर्मी जो है वो अच्छा काम कर रही है। अगर भारत ने कुछ भी किया तो पाकिस्तानी आर्मी भी पीछे नहीं रहेगी। नाज़रीन, ये हमारे पाकिस्तान की ख़वातीन का जो जज्बा है वो आप सुन भी सकते हैं। नौजवान लड़कियाँ हैं, उनमें बड़ी उम्र की भी ख़वातीन हैं। उनका जज्बा भी है कि अगर हमारे सिपाहियों को, हमारे पाकिस्तान की अफवाज को अगर उनकी ज़रूरत पड़ी तो वो सीसा पलाई दीवार की तरह उनके शाना बिशाना खड़ी होंगी और वो भारत को एक ज़बरदस्त जवाब देंगी। तो इसलिए ये वो पैगाम है जो हर पाकिस्तानी का है, ये 25 करोड़ आवाम का है, भारत के लिए है। और भारत के लिए ये पैगाम है कि दोबारा पाकिस्तान की तरफ मेली आंख से मत देखना, वरना तुम्हारा वो हाल किया जाएगा शायद तुम 10 मई भी भूल जाओगे।